हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज रिमाइंडर थ्योरम को और कैसे कैसे टाइप से हम यूज कर सकते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम थी क्या हमारी। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट था इफ px is divided by x minus a, then remainder will be इक्वल लिख सकते हैं। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, will be pa। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। जब हम लोगों को दिया होता था कि px डिवाइडेड किया जा रहा है, किससे डिवाइडेड किया जा रहा है, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा जाता था। तो मैंने आपको कहा था सिंपली जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे जीरो लगा देते। जब जीरो लगा देते तो x बराबर कितना मिल जाएगा 1, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा p1। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ और कंडीशन जो बनेंगी वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहां लिखा हुआ है इफ px इज डिवाइडेड बाय x प्लस ए, अगर px को डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस ए से, तो देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, रिमाइंडर विल बी p। मैंने कहा था जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे जीरो लगा देते हैं। तो x प्लस ए को आप जीरो लगाओगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर p माइनस ए। ठीक है ना। थर्ड वन क्या होगा हमारा, इफ px इज डिवाइडेड बाय ax माइनस b, देन रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, मैंने कहा था इसे क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। तो ax माइनस b को जब जीरो लगाएंगे आप तो ax बराबर कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, और a इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा v अपॉन a। तो रिमाइंडर हो जाएगा p v अपॉन a। क्लियर। एक और फोर्थ वन क्या बनेगा हमारा, इफ px is divided by ax plus b, then remainder, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, will be p। अब देखिए किससे जीरो लगाना है, ax प्लस b को, मैंने कहा था जिससे डिवाइड करते हैं उसे जीरो लगा लेते हैं। तो ax प्लस b को जीरो लगाओगे या b प्लस का उधर जाके माइनस का b हो जाएगा, और a इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर कितना आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा माइनस b अपॉन a, p माइनस b अपॉन a। ठीक है। ये जो मैं आपको नोट करा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली जीरो लगा के कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन पे, तो आप उनको कर पाए। ठीक है। तो अब फिफ्थ क्या है, इफ px इज डिवाइडेड बाय v माइनस ax, देन रिमाइंडर विल बी, कितना हो जाएगा रिमाइंडर, v माइनस ax को जीरो लगाओगे ये इधर आ जाएगा, ax बराबर आ जाएगा v, और a डिवाइड में जाएगा x बराबर आ जाएगा v अपॉन a। तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा p v अपॉन a। तो ये आप नोट कर लेंगे, कभी आपसे डायरेक्टली किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप बता पाए। ठीक है। तो इसके बाद कुछ रिमाइंडर थ्योरम के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 को चेक कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है एंड सेकंड पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है x-2 से, तो ये क्या कर रहे हैं, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x-2 से
और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x-2 से, दोनों ही केस में क्या आता है, सेम रिमाइंडर आता है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, और रिमाइंडर भी फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल होती है जिन्हें डिवाइड करते हैं वो px होती है, या उसे हम gx भी मान सकते हैं, fx भी मान सकते हैं। तो लेट कर लिया हमने पहली पॉलिनोमियल को px 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है ना। एंड दूसरी पॉलिनोमियल को gx मान सकते हैं, gx किसे मान लिया, दूसरी पॉलिनोमियल को क्या दे रखी है, x³ दे रखी है प्लस x² माइनस 2x प्लस a। गिवन क्या है, इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, x-2 से। लिखेंगे इफ px and gx are divided by x-2 then their remainder will be, क्या होंगे रिमाइंडर, देखिए जब px को डिवाइड करो x-2 से, x-2 को 0 लगाओगे तो x-2 आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p2। एंड दूसरा g2 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये रिमाइंडर आ गया, पहली पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ये मिलेगा, दूसरी का ये मिलेगा। एसीटी के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों रिमाइंडर इक्वल है। देखिए कह रहे हैं ना लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी कि इक्वल रिमाइंडर लीव्स कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, ये दोनों रिमाइंडर जो आए p2 इक्वल है किसके, g2 के। p2 लगा, p2 का मतलब p पॉलिनोमियल में x की जगह 2 लगाएंगे, लगाइएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल g2, g पॉलिनोमियल में 2 लगाएंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा ये प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 जा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4a प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8। अब देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां कितने हैं 4a और a के इधर ट्रांसफर हो गए तो 4a माइनस a 3a बचेगा इक्वल। अब यहां कितना है हमारे पास देखिएगा 16, 6 माइनस 5 करेंगे 1 बचेगा, 1 यहां बचेगा और 16 यहां है 17। 17 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 17 और 8 माइनस 17 करेंगे तो 3a इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 17 होगा माइनस के 9। तो 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा तो a इक्वल आ जाएगा माइनस 3। a तो माइनस 3 आ गया। अब ये पूछ क्या रहा था आपसे कि हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, तो देन रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस इक्वल, देखिए जो रिमाइंडर था वो क्या था p2 या g2 कुछ भी मान लीजिए कि जिसमें चाहे उसमें लगा लीजिए, सिंपल लगे, चलिए g2 लगा लीजिए, g2 तो g2 g में 2 लगाना है तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल बचेगा आपका 5। तो आपकी जो रिमाइंडर आएगा ईच केस में वो कितना आने वाला है 5 आने वाला है। तो आपने एग्जांपल नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 की तरह क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया जा रहा है x-3 से, तो रिमाइंडर सेम है
तो पहले तो मैं इन पॉलिनोमियल्स को कोई नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं, पहले को px लिख लेते हैं। px कितना है, ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड दूसरी पॉलिनोमियल को हम gx से लिख लेते हैं। gx कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस a। अब क्या बोला गया है कि ये किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 3 से। तो x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 लगाते हैं, x माइनस 3 को 0 लगाओ, x बराबर 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, p3 और g3। तो लिखेंगे इफ px एंड gx आर डिवाइडेड बाई x minus 3, then their remainders will be, क्या होंगे रिमाइंडर, जब px को डिवाइड करोगे तो p3 हो जाएगा एंड gx को डिवाइड करोगे तो g3 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। अब एसीटी के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या रखा है ना, कि दोनों ही केस में रिमाइंडर कैसा है, सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर का मतलब होता है इक्वल रिमाइंडर है, तो यानी कि P3 इक्वल हो जाएगा किसके, G3 के। P3 का मतलब P में 3 लगाना है, तो P में 3 लगाइए, तो A इंटू 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल G3। G में लगाइए 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, ये हो जाएगा 27a प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 इक्वल 27 माइनस 12, 4 3 जा 12 प्लस a। कुल मिला के यहां कितना बचेगा आपके पास, 27a प्लस, देखिए 9 माइनस 4 करेंगे 5 बचेगा, 5 को किसमें ऐड करेंगे 36 में, कितना बचेगा 41 इक्वल, यहां 27 माइनस 12 करोगे तो 15 बचेगा और प्लस का a बचेगा, a को इधर ट्रांसफर करोगे 27a माइनस a इक्वल 15 माइनस 41, ये बचेगा आपके पास 26a इक्वल, यहां बचेगा माइनस का 26, डिवाइड करोगे a इक्वल टू आ जाएगा -1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 करने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डाउट मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसे पहले से ही डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ fx इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x minus 1 एंड x plus 1, किस किस से डिवाइड किया जा रहा है, x minus 1 से और x plus 1 से, तो रिमाइंडर जो है वो कितने आ रहे हैं, 5 और 19 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटरमाइन करनी है, मतलब आपको किसकी वैल्यू करनी है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन, तब आपको बताना है कि जो रिमाइंडर कितना होगा जब, कब, जब इसे x minus 2 से डिवाइड करते हैं। तो सीधे शब्दों में हम समझ लेते हैं, पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले दिया क्या है, if fx is divided by, किससे डिवाइड किया जा रहा है, x minus 1 and x plus 1, then रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे, रिमाइंडर्स विल बी, जब x minus 1 से डिवाइड करोगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 लगाएंगे, x minus 1 को 0 लगाएंगे, x बराबर 1 आएगा, तो यानी कि रिमाइंडर यहां तो आएगा f1। एंड दूसरा क्या आएगा, x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर आएगा -1, तो लगाएंगे -1, तो f -1 रेस्पेक्टिवली, ये रिमाइंडर आ जाएंगे आपके।
अब एसीडी व्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो पहला रिमाइंडर बताया है वो तो 5 बताया है, यानी F1 तो कितना बता दिया है आपको, 5 बता दिया, ठीक है ना। एंड F-1 कितना बता दिया आपको, 19 बता दिए। देखो पहला रिमाइंडर 5, दूसरा रिमाइंडर 19, तो ये हो जाएगा 19 बता दिया, क्लियर ना। तो अब F1 की वैल्यू निकालिए, x की जगह 1 लगाना है, कहां, F में लगाइए। 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल कितना दे रखा है हम लोगों को, 5 दे रखा है, 5, ठीक है ना। यहां मिलेगा हम लोगों को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 का की पावर 4 करेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल 5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 करोगे 1 बचेगा, और 1 और 1 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a प्लस v इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई। एंड F-1 इक्वल 19 है, तो -1 लगाइएगा, -1 लगाएंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, -2 इंटू -1 का क्यू हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a इंटू -1 प्लस b इक्वल कितना आ जाएगा, 90। 1 रहेगा, -1 का क्यू माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का a प्लस b इक्वल 19, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b इक्वल 3 और 2 5 और 1 6, 6 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस a प्लस v इक्वल 3, या क्या कर सकते हैं आप, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो अपने आप से a से माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ दिख रहा होगा आपको माइनस a और यहाँ a है, तो लिख सकते हैं आप ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करिएगा, ठीक है। यहां माइनस है, यहां प्लस है, कट जाएगा, v और प्लस v 2v हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 3 और 13 16 हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपका 8, v की वैल्यू 8 मिल जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू मिल गई, और v की वैल्यू किसमें लगा देंगे आप, सेकंड में लगा दीजिए, जिससे a मिल जाए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में v की वैल्यू 8 लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो a प्लस v की वैल्यू 8 इक्वल 13, तो a बराबर आ जाएगा 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जब इस fx को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से, तो पूछ रहा है आपसे रिमाइंडर कितना होगा। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, इफ fx इज डिवाइडेड बाई y x माइनस 2, देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 के बाद लगाएंगे, x माइनस 2 को 0 लगाओ, x बराबर 2 मिल जाएगा, 2 लगाइए, f2 हो जाएगा ना रिमाइंडर, क्लियर ना। तो f2 f2 का मतलब f में 2 लगाना है इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू ए की वैल्यू भी लगा सकते हैं, बाद में लगा लेंगे, 2 लगा लो पहले, प्लस b। अब देखो 8 2 जा 16 से, ये 16 के अंदर आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, यहां बचेगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस v की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10 2 और 8 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 हो जाएगा। इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चन
आने लगेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में? द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x - 4 लीव्स द रिमाइंडर r1 एंड r2। दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनको नेमिंग कर लेते हैं। तो ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट कर लिया हमने पहली पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं, ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड दूसरी पॉलिनोमियल को gx मान लेते हैं। qx भी मान सकते हैं, gx मान लीजिए। कितना है? 2x³ माइनस 5x प्लस 8। अब इनको डिवाइड किससे कर रहे हैं? x - 4 से। तो लिखेंगे इफ px एंड gx are divided by x - 4 then remainder will be, क्या हो जाएगा रिमाइंडर? पहले को देखिए x - 4 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 लगाएंगे। x - 4 को 0 लगाएंगे तो x पावर 4 मिल जाएगा। तो जब इसमें लगाएंगे तो p4 पहले का रिमाइंडर मिलेगा एंड दूसरे का रिमाइंडर g में लगाएंगे तो g4 मिलेगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इन्होंने बोला है कि P4 जो है वो तो पहला रिमाइंडर कितना है? R1 है, दूसरा रिमाइंडर कितना है? R2 है। देखो R1 एंड R2, तो गिवन क्या है? जो P4 है वो R1 है, यानी R1 बराबर है P4 के। P4 की वैल्यू निकालिए। P में 4 लगाना है, तो P का हमारी ये है, 4 लगाओ। A इंटू 4 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3। तो A का क्यू, वो 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। A 64A, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 3 जा 48 माइनस 3। तो कुल मिला के आपका R1 आ जाएगा 64A प्लस 45। ठीक है ना? एंड R2 के बारे में क्या बताया गया? जो दूसरा रिमाइंडर वो R2 है और दूसरा रिमाइंडर हमारा कितना है? G4। G4 है आपका R2। G4 निकालो। G4 को G में 4 लगाना है, तो G में 4 लगाइए। G का हमारा ये है, तो 2 इंटू 4 का क्यूब, ठीक है ना, माइनस 5 इंटू 4 प्लस ए। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है? 64 2 जा 128 माइनस 5 4 जा 20 प्लस ए। तो यानी कि ये जो R2 आ गया आपका वो कितना आ गया? 128 में से 20 माइनस करोगे 108 प्लस ए। अब कंडीशन क्या दे रखी है? देखिए पहली बार ये कह रहा है फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। कब फाइंड करनी है? जब पहली कंडीशन में क्या दे रखा है आपको? R1 बराबर है R2 के, यानी पहली कंडीशन में R1 इक्वल R2। तो R1 की वैल्यू लगाइए। कितना है R1 की वैल्यू हमारे पास? 64A प्लस 45 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू लगाइए 108 प्लस ए। 64A में से एक ए माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 63A इक्वल 108 में से माइनस करना 45 को, तो कितना बचेगा? ये 63 यहां भी बचेगा। ए इक्वल आ जाएगा आपका 1। पहले केस में ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दूसरा केस क्या बता रहा है हमें? R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। R1 की वैल्यू लगाइए। R1 की वैल्यू कितनी है? 64A प्लस 45 प्लस R2। R2 की वैल्यू कितनी है? 108 प्लस ए बराबर 0। 64A और ए 65A प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 और 5 13, 1 कैरी 0 1 4 1 5, ठीक है ना, 1 5 53 इक्वल 0। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 153 अपॉन 65। ये हमें यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और थर्ड कंडीशन में क्या है? 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, यानी कि लिख सकते हैं हम इसे माइनस R2 इधर आकर प्लस R2 हो जाएगा। 2R1 इज इक्वल टू R2। 2R1 तो 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 64A प्लस 45
इज इक्वल टू R2, R2 की वैल्यू कितनी है 108 प्लस ए 64 टू जा 128 माइनस करोगे 1 को, देखिए 64 टू जा 128 है और एक ए उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास बचेगा 127 ए इक्वल कितना बचेगा इक्वल में 45 टू जा 90, 90 को जब माइनस करोगे 108 में से तो 18 बचेगा, तो ए इक्वल यहां आ जाएगा 18 अपॉन 127। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को आपको पूरी एक्सरसाइज को नेक्स्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।